यही वजह है कि ये मुल्क माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग जैसे मसाइल से बचे हुए हैं। अब लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है, जिसकी जो मर्जी जहां दिल करता है गंदगी फैलाता है और कोई पूछने वाला नहीं। यार 2023 में पंजाब में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने करने का फैसला किया गया था। अच्छा, लेकिन शायद इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि यार अब कौन इस पे अमल दरामद कराता फिरे, हाँ जी। अब कौन 26 करोड़ बंदों को जुर्माना करता फिरे। ओए होए होए। क्योंकि हाल तो ये है कि जो जुर्माना करने के लिए बंदे ने निकलना था ना, हाँ जी, हाँ जी। उसने भी जुर्माने से पहले अपना सिगड़ थल्ले सुट के बजाना ही ते फिर कहना ही इधर आए नहीं जरा छिलका क्यों सुटी आई थल्ले, हाय। उन्हें अगो कहना ही भाई जी इधर आओ नहीं जरा सिगड़ क्यों सुटी है जी थल्ले। वाह आपस ਚ ਲੜਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ। हाँ जी। ਉਹੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਚੜੇ। हाय। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾइवेट ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। हाँ। वैसे भी जब तक बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर है उस वक्त तक ये मामलात सुधर ही नहीं सकते। अचानक ऑर्डर आता है और महकमे छापे मारने निकल पड़ते हैं। यार छापे मारने नहीं दिहाड़ी लगाने। ओए होए। जब भी किसी ऐसी चीज पे कानून सख्त करने का ऑर्डर आता है ना, हाँ जी। तो समझो सारे ये जो चेक करने वाले लोग हैं ना सरकारी, जी जी। उनकी दिहाड़ियां शुरू हो जाती। हाय। सब महकमे अपनी अपनी जगह पे नाखून तेज करके खड़े हो जाते। ਹਾਏ किसी के जहन में ये नहीं होता कि हमने आलूदगी खत्म करनी है या हमने अपना मुआशरा ठीक करना है। बिल्कुल। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੂਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। हाय। यानी सारे अपनी अपनी अफसरी दिखाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। उसके 4 दिन बाद फिर वही कछुए की गर्दन खौल में और अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। पुलिस या दीगर जितने भी महकमे हैं, सबसे पहले तो ये तय किया जाए कि ये मामला देखने किसने हैं। फिर दूसरी बात अवाम में शऊर की है। अली साहब शऊर वाली बात सबसे अहम है। और शऊर का हाल ये है कि बहुत सारी चीजें करके भी हमें नहीं लगता कि हम गंद थोड़ी फैला रहे हैं। हाँ। दुकानदारों को देख लें, वो दुकान का कूड़ा बाहर निकाल के जब आग लगाता है जी जी। तो उल्टा वो एहसान जता रहा होता है कि मैंने तो सफाई कर दिया वरना कूड़ा फिर खिलर जाना ही। हाँ जी। ऐदा की ये स्वाद है, इन्हें तो होने उड़ उड़ जाना है। तौबा। कूड़े वाले ड्रम के नजदीक शापर बाहर पड़े होते हैं। हाय हाय हाय। मतलब देखो ना जरा दूरों शायद वही फील्डर अंदर थ्रो फेंक देंगे ने। जी। भाई इतना नहीं करते। आप बाहर जाके देखे लोग बेचारे गाड़ियों से उतर उतर के डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हाँ जी सर। हैं। यहाँ ये रवाज थोड़ा है। बिल्कुल। यहाँ तो पैदल चलता हुआ डस्टबिन के पास नहीं जाता, तो गाड़ी वाले ने कहां से जाना है। हाँ। वो तो गाड़ी में बैठा बैठा ही शापर घुमा के तो अरशन नदीम बनने की कोशिश करता है। मैं तो 36 दफा पहले भी कह चुका हूं अपने प्रोग्राम में कि खुदा वास्ते ये जो छोटी छोटी सोशल चीजें हैं ना जी, जो सोशल उसूल हैं, कवानीन हैं, जी जी जी। इनके लिए खुदा के वास्ते नर्सरी से बच्चों को स्कूलों में तालीम दें, स्कूलों में एजुकेट करें उनको। हाँ जी। फिर जवान होके बच्चा को ठीक होएगा, वरना बच्चा ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, जी। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। बिल्कुल। ਤੇ ਅੱਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਡਏ। ए देखो जी नजर आ रहे हैं। बहुत ईमान से दुख होता है कि इसके ऊपर कुछ स्टेप भी नहीं ले रही गवर्नमेंट। हाँ जी। भाई आप अरबों रुपए के खर्चे कर रहे हैं, गाड़ियां शाड़ियां मंगवा के ये वो, और खुदा के वास्ते पहले ये पैसा अरबों रुपया जो है ये तरबियत पे खर्च करें। बिल्कुल। अगर आज शुरू करेंगे तो 25 साल बाद ये कौम ठीक होगी, हाय हाय। वरना तो फिर असी जिंदगी जेड़ी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बांध बांध के लोगों से वास्ता तो पड़ता है ना, सारा रास्ता एक ही टेंशन लगी रहती है। तो इसका वैसे भी एक बड़ा आसान सा हल है। आप अपने खामद को एक चाबी वाली गाड़ी ले दें। नाज़रीन, मियाँ बीवी के दरमियान मुख्तलिफ बातों पर इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये बातें उस वक्त मसला बन जाती हैं कि जब एक फरीक दूसरे की बात को सुनने या उसकी पोजीशन को समझने के लिए तैयार ना हो। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक ऐसे ही मियाँ बीवी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका मसला क्या है। बस असफर, बहुत हो गया है, तुमने मुझे बहुत कहानियां सुना ली हैं, मैं तुम्हारी किसी कहानी में नहीं आऊंगी। शगुफ्ता, मैंने कौन सी कहानी सुनाई है तुम्हें? मेरी जिंदगी तो तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह है। ओहो, जितनी आपकी सेहत है मेरा ख्याल है ये किताब 2 सफ़ों के बाद खत्म हो जाती होगी। सफे 2 ही हैं मगर जिल्द मोटी है। ये भी हो सकता है कि सफा हो ही कोई ना, काली जिल्द ही हो। मुझे तो किताब लग ही नहीं रही, जंतरी लग रही है।
किताब हो, जंतरी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस गाड़ी चाहिए। ओ, गाड़ी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे आपको आधा किलो आलू चाहिए फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। वो बड़े जैसे तुम ला देते हो, वो भी तुम्हें 10 दफा कहना पड़ता है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ गाड़ी खड़ी होगी तो मैं सलफ मार के खुद ही सौदा सलफ ले आया करूंगी। हाय। और तुम्हारे इस सौदा सलफ लाने के चक्कर में मैं 40-50 लाख कहाँ से खर्च करूं? हाय। बैंक से। अब तो बैंक किस्तों पे भी गाड़ी देते हैं, हर महीने किस्त देते जाना। लो। देखो